जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सबका दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों अभी मॉडर्न हिस्ट्री में जो है मराठा का क्लास चल रहा है। 1 से 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है और आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम के विषय से सारा कंटेंट तैयार किया जाता है। जितने भी आपके एग्जाम में जीएस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा ना तो बहुत क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है बालाजी बाजीराव। ठीक है, 1740-1761। ठीक है, इसके समय 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, साहू जी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी के बेटे का नाम है। ठीक है, उसके बाद है 1750 में संगोला की संधि होती है और संगोला की संधि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मराठा परिसंघ का गठन किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि संगोला की संधि होता है कितने ईस्वी में, तो ये 1750 में। ठीक है, और कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जिसे मराठा साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया और सभी का संवैधानिक प्रधान पूना को पेशवा बनाया गया। ठीक है, और यहाँ से एक देखिए क्वेश्चन पूछेगा मराठा परिसंघ। ठीक है, देखिए यहाँ से नागपुर में क्या है तो भोसले। ठीक है, ग्वालियर में क्या है तो सिंधिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इंदौर में क्या है तो होलकर। ठीक है, उसके बाद बड़ौदा में क्या है तो गायकवाड़। ठीक है, फिर से देखिए नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर। ठीक है मित्र, उसके बाद है बड़ौदा में गायकवाड़। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, डबल स्टार लगा है, इंपोर्टेंट। ठीक है, यदि आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं ना तो उसमें तो पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा। क्योंकि मैं पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए ना तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एक नंबर सेंड करूंगा, उस पर बस आपको व्हाट्सएप पर करना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तुम आपको पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा। मैं जो नोट सेंड करूंगा दोनों में आपको काम आएगा मेरा पीडीएफ। ठीक है, आइए। पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी, ठीक है, 1761 को हुआ। ठीक है, जिसमें इनके बेटे विश्वास राव और भतीजे सदाशिव दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है और इस दुख में भी इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी जब विश्वास राव और सदाशिव दोनों की जब मृत्यु हो जाती है ना तो इसके शोक में ही जो है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ठीक मित्र, और मराठा दोनों की काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, यह युद्ध यह फैसला नहीं कर सका कि शासक कौन बनेगा, बल्कि यह फैसला करता है कि शासक कौन नहीं बनेगा। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिए माधव राव 1761-1772, माधव राव। ठीक है, प्रथम है, सॉरी, माधव राव प्रथम। ठीक है, 1761 से 1772। ठीक, उसके बाद लिखा है नाना फडणवीस, जिसे जनार्दन भानु भी कहा जाता है, और महाजी सिंधिया जैसे योग्य मराठा सेनापति, ठीक है, के सहयोग से इनके समय मराठा के शक्ति पुनः प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर से जो है शक्ति प्राप्त होता है। उसके बाद लिखा नारायण राव 1772 से 73, बहुत कम समय के लिए पेशवा रहा। इनकी हत्या इनके चचेरे भाई ने रघुनाथ, ठीक है, रघुनाथ ने कर दिया। इनका चचेरा भाई है जो इनकी हत्या कर देता है और स्वयं को पेशवा घोषित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है रघुनाथ राव 1773 से 1774। ठीक है, मराठा सेनापति नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया ने रघुनाथ राव के पेशवा बनने का विरोध किया और नारायण राव के नवजात पुत्र, ठीक है मित्र, नवजात पुत्र माधव राव द्वितीय को पेशवा घोषित करता है। ठीक है, नवजात पुत्र, ठीक है, माधव राव द्वितीय को है पेशवा घोषित करता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि मराठा का युद्ध कुल कितने हुआ तो 3 होता है। ठीक है, तो आज का क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में हम प्रथम मराठा युद्ध के बाद आंग्ल मराठा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मित्र, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। ठीक है, और मिलते हैं इसी क्लास में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और ईमानदारी हमेशा रखिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।